जमीन मेरी, ये मेरा, वो मेरा। तो दोस्ती तो आपने सबसे की, बनाया तो आपने सबको, लेकिन जब समय हुआ तो पहचान खत्म, सुनना खत्म, बोलना खत्म, विचार करना खत्म, और सब कुछ रखवा दिया और इसको मनुष्य शरीर को जमीन पर लिखा दिया। जो भगवान की चेतन जीव सत्ता इस मकान में मनुष्य शरीर में थी, उसको निकाल के बाहर कर दिया। ये पंच भौतिक जड़ शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का पड़ा हुआ। तो जल का जल में बैठे रहो बच्चों, ध्यान से सब लोग प्रेम के साथ, कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से अब सत्संग सुने आप। थोड़ा सा आपको अमर कहानी बोलो भी बच्चों, आप धीरे से पीछे चले जाओ। बीच में बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग बोलो जय गुरुदेव। वो दोनों भी अपनी अपनी आवाज को बंद रखें। देखो अच्छी चीज निकल जाएगी, फिर तुमको मिलेगी नहीं। बाबा जी जितना समय लेके आए उतना दे देंगे, फिर चुप हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा जब से परमात्मा के यहाँ से आई, अभी तक आपने इसको वहां नहीं पहुंचा पाया। ये कर्म के और काल के चक्कर में और माया के चक्कर में बहुत दिन हो गए इसको भटकते, रोते और चिल्लाते और चीखते, लेकिन जीवात्मा का कोई भी रक्षक नहीं। तो जरा ध्यान से सुनो कि यहाँ पर किस तरह से तुम्हारी बर्बादी हुई। जीवात्मा कैसे विलाप करती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसका कोई भी सुनने वाला नहीं। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में अकेली है। जीवात्मा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, प्राण नहीं, हाथ और पैर और आंख और कान नहीं। जीवात्मा परमात्मा की चेतन सत्ता है और मनुष्य शरीर में आकर गंदी हो गई। अपने होश आवाज को उसने खत्म कर दिया, उसकी चेतनता बिल्कुल खत्म हो गई। तो अब ये रो रही और विलाप करती है, लेकिन आप इसके लिए कुछ नहीं सोचते हो। इंद्रियों के दरवाजों पर बैठकर मन को क्षणिक आनंद, गंदा आनंद देते हो और उससे तमाम रोग और दुख और शोक और संताप और अशांति आपको मिलती है। और काम क्रोध लोग ये जाग जाते और मनुष्य को क्या बना देते हैं, पशु। फिर क्या होगा? तो जीवात्मा रो रही, चिल्ला रही। जीवात्मा के लिए भी थोड़ी सी चिंता करो। जिस तरह से संसार का धन सामान इकट्ठा करते हो मेहनत करके, वैसे ही थोड़ा बहुत 10 मिनट आधा घंटा मेहनत करके जीवात्मा का धन भी जमा कर लो, जो जीवात्मा की रक्षा करे मरने पर। लेकिन आपने अपने लिए तो किया नहीं, दूसरों के लिए किया। दूसरों के लिए ये पड़ा रह गया, आप खाली यहाँ से चले गए। बोलिए अच्छा। अब सत्संग सुनिए आप बच्चे। ये पीछे से बत्ती लाइट बंद करो, अपने आप सुनाई देगा, बैठे रहेंगे। बोलो। प्रिया बिन प्यारी कैसे होई निर्वाण। संत और महात्मा जब जगत में आते हैं तो कहते हैं जीवात्मा, हे सूरज, तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है। ये दोनों आंखें इसके बीचों बीच में जीवात्मा बैठी। बड़े प्यार से समझाते हैं कि हे प्यारी, हे सूरज, हे जीवात्मा, तू प्रीतम के बिना कितनी दुखी। तेरा यहाँ कोई भी नहीं। जितने भी तुझे लोग मिलते हैं सब धोखा देने वाले, सब रुलाने वाले, चिल्लाने वाले, लेकिन तेरी कोई भी रक्षा नहीं करता। और जब जब आपको ये मनुष्य शरीर मिला उस प्रीतम के दर्शन के लिए, तब तब आप उन महापुरुषों के पास जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया था, उनके पास कभी गए ही नहीं। इसी संसार के मायावी प्रपंच में आप फंसे रहे और सारे अपने अमूल्य समय को आपने यहाँ खत्म कर दिया। तो ये भी प्यारी, हे सूरज, हे जीवात्मा, तेरा इस मृतलोक में कैसे निर्वाह होगा? यानी तू कैसे यहाँ रहेगी? यहाँ तो सब धोखा दे रहे, कीमती समय को तेरे खत्म करते हैं, लूट लेते हैं और ठग बन के तुझे ठग लेते हैं और तू रोती रह जाती है। दवाई जवाई बन के ठग लिया, कभी बच्चा बन के ठग लिया, कभी स्त्री बन के ठग लिया, कभी पति बन के ठग लिया, कभी पिता बन के ठग लिया, कभी पड़ोसी बन के ठग लिया, कभी तू किसी और कुछ को, कभी तू समाज बन के ठग गई। कहते हैं जिधर जा रही उधर तू ठगी जा रही, तेरा तो यहाँ कोई है नहीं है। और मौत के वक्त में तेरे साथ कोई चलने वाला नहीं, कौन मदद करेगा?
तो हे तुरंत है जीवात्मा, तू बगैर पिया के किस तरह से दुखी उजाड़ में घूम रही है। ये क्या है, सारा संसार एक उजाड़। आपको हीरे जवाहरातों में बैठा दिया जाए, हीरे जवाहरातों के बीच में बैठा दिया जाए, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ के जाओगे, इसमें कोई सुख नहीं है। इंद्रियों से आपने भूल से क्षणिक सुखों को मान लिया कि सुख मिला, फिर भागते चले जा रहे हो। क्या बोले नहीं तू तो चेत फिरे बोरानी कस पावे जीवात्मा, तू दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, तूने परमात्मा की सत्ता को छोड़ दिया और अचेत हो गई। अब तो तुझ में कोई चेतना नहीं। अब ये बता कि सच्चा शहंशाह, सच्चा प्रीतम, सच्चा वो पिता, सच्चा मालिक, सच्चा स्वामी, सच्चा परमात्मा वो कैसे मिलेगा? तू तो यहाँ बोरा गई, तू तो पागल हो गई, तू तो अचेत हो गई, यहाँ माया में भूल गई। तूने तो कभी फिक्र नहीं की कि मेरा प्रीतम कहाँ है, कैसा है, काला सांवला है, गोरा है, कितनी दूर है, कहाँ बसता है, किस देश में बसता है, अरे तू कहाँ से आई हुई, कभी तुमने नहीं इस बात के लिए सोचा समझा। तो बहुत प्यार से जीवात्माओं को, जो मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे जीवात्माएं बैठी है और ऊपर से परमात्मा की सत्ता से इसका संबंध जीवात्माओं का टूट गया, और आपने ये बुरे कर्मों के बोझे जो दिन और रात आपने आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, आपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये सब जो दरवाजे उनसे आपके अंदर गंदगी को जमा कर दिया, तो जीवात्मा तो बेचारी गंदी हो गई। इसके पास तो कोई साधन है नहीं, इसके पास कोई उपाय नहीं है, इसको कोई सहारा नहीं मिलता है कि कोई इसको जगा दे। जब जब जगत में संत महात्मा आते हैं, कभी आप उनके पास जाते नहीं हो कि आपको कुछ दे दे, आपकी सफाई कर दे, जीवात्मा को जगा दे, उसको बल दे दे, उसको सहारा दे दे, उसको ज्ञान दे दे, उसको धो डाले, परमात्मा के नाम के साथ जीवात्माओं को जोड़ दे, तो इनको प्रीतम मिल जाए। तो कहते हैं जीवात्मा तुमको सच्चा बादशाह है, सच्चा शाह, सच्चा मालिक प्रीतम तुमको कैसे मिलेगा? तुम तो अचेत हो गई, गौरा गई, पागल हो गई, तुम्हारे पास कहाँ समय रह गया? बड़े ध्यान से आप सुनिए, मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, दुनियावी कोई बात नहीं। बोलो। जगत गाड़ी में तू क्यों गुनती पावे नित दिन दार। कहते हैं जीवात्मा है तुरंत, ये जगत क्या है? भार है, जिसमें चने भुने जाते हैं वो भार है। अरे एक किसी बर्तन में आप बालू में, गर्म बालू में चने डाल दो तो थोड़ी देर के बाद में फट 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 फूट जाएंगे। कहते हैं जीवात्माओं, ये जगत क्या है? जो आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये जगत भार। तुम ऐसे ही भूल जाओगे और फिर तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। ये है मायावी जाल। जीवात्मा कितने दिनों से फंस गई, इस शरीर से निकाली तो कुत्ते में, कुत्ते से निकाली बिल्ली में, बिल्ली से निकाली सांप में, सांप से निकाली बिच्छू में, बिच्छू से निकाली गाय भैंस में, फिर ऊंट में, फिर गधे में, अनेक छोटे छोटे जीव जंतुओं में अपने अपने कर्मानुसार इनको बराबर जन्म और मरण और जन्म और मरण और 84 भोगना। कौन आपकी रक्षा करे, कौन संभाल आपकी करे? आप तो वो चलते फिरते तीरथ राज, वो महापुरुष जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा कर प्रभु को पा लिया, ऐसे गंगा तीरथ कोई तो आपको मिले नहीं जो जीवात्मा को धो डालते, मन को भी धो देते, बुद्धि को भी धो देते, अंतःकरण को भी धो देते, निर्मल आपको कर देते, पवित्र कर देते। निर्मल जन को वो पावे, वो जन छिद्र कपट नहीं भावे। तो बता, ये जगत बाहर है, तो यहाँ भूल जाएगी, कौन तेरा होगा? कोई तेरा साथी नहीं होगा। बोलो। छोड़ उपाधि करो सत्संगत ले सतगुरु तेरा। जीवात्मा, ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इसी के अंदर तू सोच ले, समझ ले। तू क्या कर, उपाधि को छोड़ और उन महापुरुषों के पास जा जो महापुरुष उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा अपना समय संगत में दे दे, उनके समीप पहुंच करके दो शब्द अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए सुन, तो ये जगत भी समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारी के साथ जब ये जगत बुद्धि के द्वारा समझ में आएगा कि संसार क्या है, संसार की वस्तुएं कैसे हमको काम में लेना है, तो एक सहज
का कटोरा भरा रखा हुआ है। जो समझदार मक्खी है वो धीरे से आई और कटोरे के पास में बैठ गई और धीरे से उसने शहद को खा लिया और जब उसकी इच्छा हुई तो उड़ गई। एक फंसी हुई मक्खी जगत में इस जाल में वो उधर से आई और आकर के उस कटोरे में सीधी गिर गई और बस क्या हुआ कि उसका मुंह भी डूब गया, उसके पैर भी उसमें और उसके पर भी उसमें डूब गए और बेचारी धीरे धीरे निकल भी नहीं पाई, उसकी मर गई। तो ऐसे मक्खी बनो कि पेड़ के किनारे बैठ करके पेट भर के खा लो, लेकिन ये उसमें मरो मत और जब चाहो तब उठ के चले जाओ। संतों और महात्माओं के पास पहुंचकर जगत की हर चीजों को देख लो, हर चीजों को सुन लो, कपड़े पहन लो, खाना खा लो, जो कुछ भी हो हीरे जवाहरात उसको भी पहन लो, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखो कि कपड़ों को भी छोड़ना, खाने को भी छोड़ना, हीरे जवाहरात को भी छोड़ना। ये किराए के मकान ने मनुष्य शरीर ने जो चीजें इकट्ठा की है यही जब चला जाएगा, ये भी अपना नहीं है। तो इस्तेमाल कर लो ज्ञान से, बुद्धि विवेक से, अच्छी तरह से। कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है, सब चीजों को देख करके काम में शरीर की रक्षा के लिए ले आओ और शरीर में जीवात्मा जो रहती है उसको भी जगा लो। 22 घंटे काम में समय दो और 2 घंटे जीवात्मा के जगाने में। तो कहते हैं कि संसार की उपाधि छोड़कर उन महापुरुषों के पास, उन शक्तियों के पास में जाओ जो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट को सत्संग सुन लो और वो सत्संग में गोपनीय भगवान का मनुष्य रूपी मकान में भेज दे देंगे। अपने घर में बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट तुम जरा जीवात्मा को जगा लेना, जाग जाएगी तो दिव्य नेत्र और ज्ञान चक्षु और दिव्य नेत्र खुल जाएगा। तो ज्ञान नेत्र चक्षु से क्या होता है, वो दिव्य लोक, स्वर्ग और वैकुंठ, देवी और देवता, ब्रह्मा और विष्णु महादेव, वो परमात्मा उसका साक्षात्कार उन लोगों का होता है जिसको मीरा ने किया, कबीर ने किया, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, व्यास जी ने भागवत में लिखा, कृष्ण भगवान ने गीता में लिख दिया, लेकिन आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं। एक जगह झाड़ में फंस गए और फिर ये उपाधि लग गई। इसको छोड़ करके 2 मिनट के लिए भी संतों और महात्माओं के पास 2 वचन सुनने के लिए भी नहीं गए कि 2 बातें उनकी सुनते तो कहते क्या है, ये सौभाग्य लोगों को प्राप्त हुआ नहीं। इस जगत में फंसे पड़े हुए हो, वैसे ही अज्ञान में चले जाओगे रोते हुए, कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। बोलो। इंद्री भोग विचारो मन से छोड़ो सबकी चाह। भोग, ये इंद्री क्या है, रोग। जब भोग भोगोगे तो रोग हो जाएगा, बीमारी जब रोग आएगी भोग भोगने से, तो फिर आप चाहे जितनी दवा खाओ, शरीर से रोगी, मन से रोगी, चित्त से रोगी और बुद्धि से रोगी। आए घर में मैं बच्चों के, अपने परिवार के करोगे, लेकिन फिर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो कहते हैं कि ये भोग क्या है, रोग। इनको जरा मन से कम करो। जरूरत के लिए तो तुम भोग भोगो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ये मत समझो कि ये भोगी सब कुछ है, इन्हीं में आनंद मिलता है। ये आनंद नहीं है भोग, ये सब रोग है, ये बीमारी है। जितना ही देखने के लिए, भोगने के लिए दौड़ोगे उतना ही बीमार होते चले जाओगे और सारा जगत बीमार हो गया। मैं 3 साल के पहले ये देखता था, बीमारी कम थी, अशांति कम थी, दवाएं कम थी, डॉक्टर बहुत कम थे, अस्पताल बहुत कम थे, हकीम बहुत कम थे, होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत कम थे, ऐसी बीमारियां रोग नहीं थी। लेकिन अब तो घर घर में, हर घर में बीमारी, कोई घर बाकी नहीं बचा हुआ। कहीं बच्चा बीमारी, कहीं पति, कहीं पत्नी बीमार। क्यों है बीमार? कि आपने इंद्रियों से भोग भोगे, मन इंद्रियों के दरवाजों को बैठ करके आनंद लेने लगा, फिर आपने भोग भोग दिए और उस भोग से क्या हुआ, बीमारी आ गई। अब आप अच्छे नहीं हो रहे, रो रहे, चिल्ला रहे हो, तो कहते हैं आपको जीवन का सुख, मानवतन का सुख कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल। फिर आपने नरक कुंड तैयार कर दिया, जो बोओगे वही काटोगे, कांटे बोओगे तो कभी आपको फल नहीं मिलेगा, तो जो बो दिया है उसी पर आपको चलना। तो बो क्या रहे हो आप? जहर। फिर पीने को क्या मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा? जहर। फिर क्या हो जाएगा? मरोगे।
देश के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो अशांति छाई हुई है, एकमात्र आपको 30 वर्षों में महात्मा साधुओं से अलग कर दिया, गीता और रामायण से अलग कर दिया, वेदों और पुराणों से अलग कर दिया, और इनका जो कुछ भी अंकुश था उसको खत्म कर दिया, धर्म भाव हृदय के अंदर से उसको भी खत्म कर दिया, ला करके चारों तरफ से घेर कर मैदान में खड़ा कर दिया और कहा देखो ये सड़क है दिल्ली की तरफ जाने की, तो दिल्ली की तरफ भागो छोड़ते, तो आप दिल्ली की तरफ भाग पड़े। लेकिन दिल्ली में आपने समझा कि वहाँ क्या है? वहाँ के दरख्त फलदार नहीं, वहाँ के आदमी मिलनसार नहीं, और वहाँ की नारियां वफादार नहीं। तो दिल्ली क्या करोगे जाकर? दिल्ली के आदमी कैसे होते हैं मालूम? अपने दिल को निकाल कर रखेंगे हाथ पर कि देखो मित्र, ये है दिल तुम्हारे लिए, मैं जैसा तुम्हारा मित्र हूँ वैसा दुनिया में कोई नहीं। देखो मैंने दिल को निकाल के ये रखा, ये क्या है आपकी अटैची में जो कुछ भी अटैची में होगा उसको निकाल के रख लेंगे, और दिल को भी रख लिया। और सुबह जब जाइए कहिए दोस्त हमारा कुछ काम है, कह लगे मैं तो आपको नहीं जानता, अरे मैं तो रात को अटैची का सब सामान देखे, अरे भाई तुम ये समझो दिल्ली है, ये समझो चुपचाप चले जाओ शरीर को लेकर, नहीं तो ये शरीर से भी तुम हाथ धो बैठोगे। हाँ शरीर से भी चला जाएगा, ईमान भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, कर्म भी चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा। दिल्ली का तो ये हाल है, और आपको खड़ा कर दिया दिल्ली भागो, क्या करोगे? दिन में काम करते, शाम को बच्चों की सेवा करते, उसके बाद में आप बैठ करके भगवान का भजन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा करते, उसमें आपको क्या होती? बरकत। जब बरकत होती खेत में काम करते ज्यादा अनाज होता, खेत में काम करते ज्यादा सब्जी और फल होता, और फिर आप भगवान का भजन करते बीमारी दूर हो जाती, शरीर स्वस्थ हो जाता, और फिर आपको प्रसन्नता आती, एक दूसरे की सेवा करते, जब शरीर निरोगी होता तो शांति मिल जाती। वो तो काम आपने छोड़ दिया, दिल्ली भगो, भाग चलो दिल्ली की तरफ, जो आता है दिल्ली भगाता है। ये कोई नहीं कहता है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है खेतों में, दफ्तर में, दुकान में, वहां से आओ ड्यूटी का काम करो, बच्चों की सेवा, और उसके बाद में अपने आत्म ड्यूटी, आत्म कर्तव्य वो काम करो। लेकिन ये किसी ने नहीं, न बच्चों की ड्यूटी गई, खेतों की और दुकान और दफ्तरों की गई, और फिर मतलब कुछ नहीं, दिल्ली भगो। पता नहीं क्या तुमको 30 साल में मिल गया, ईमान गया, ये क्या हो गया? देखो फकीरों ने लिखा, हिंदू मुसलमान ईसाइयों ध्यान से सुनो, 14वीं सदी के अंत में इंसानों में बड़ा कोहराम, मनुष्यों में कोलाहल मचेगा। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर, यानी भगवान का संदेश लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। ये क्यों ऐसा होगा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर महाअभिमानी, जब धर्म लोप हो जाएगा, कर्म लोप हो जाएगा, सत्य लोप हो जाएगा, प्रेम लोप हो जाएगा, दया लोप हो जाएगी, तो फिर महान आत्माओं का प्रादुर्भाव होगा। बाबा जी की बीच में एक बात सुने, मैं वही आदमी हूँ। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, एक छोटा सा आश्रम मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। 2 परिचय। तीसरा परिचय क्या है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी जानवर का नहीं, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म सर्वशक्तिमान का जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं। मैं ही हिंदुस्तान में प्रचार करता हूँ, और मैं ही प्रचार करने वाला सच्चा आदमी, नकली नहीं। मैं वही आदमी हूँ कि अयोध्या के बाद साबरमती में 33 करोड़ देवताओं को लेकर के आया और सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया और 33 करोड़ देवताओं को यहाँ पर प्रसन्न किया। पहले एक देवता प्रसन्न किए अयोध्या में सरजू जी के किनारे, 33 करोड़ देवताओं को यहाँ प्रसन्न किया आकर के 6 महीने पहले ढंडोरा पीट कर। उधर एक देवता को प्रसन्न किया कुछ महीनों के पहले ढंडोरा पीट कर, तो इनको बताया कि अब की बार गन्ना
गन्ना जितने से शक्कर बनती है, चीनी बनती है, वो गन्ना इतना पैदा होगा कि 30 साल में नहीं हुआ, और चावल इतना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं। तो आपको पहले से बताया। फिर साबरमती में जाए 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया, और जब प्रसन्न हो गए तो लोगों से कहा बालू डालो, अपने अपने खेतों में डालो, अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में होगा। इसके बाद फिर उसके बाद में एक और स्वप्न हुआ कि आपने 33 करोड़ देवताओं को बुलाकर यानी प्रसन्न कर दिया अहमदाबाद में, लेकिन मुझको नहीं बुलाया। किसने स्वप्न दिया? काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी ने, कि सज्जुग के आने का आपने अहमदाबाद में बिगुल बजा दिया, लेकिन आपने उसमें मुझे नहीं बुलाया। जल्दी से आओ, गंगा जी के किनारे 10 मील लंबे मैदान में आकर के सज्जुग की स्वागत तैयारियां करो। मैं 11 दिन काशी छोड़कर उसमें सम्मिलित रहूंगा। 10 महीने पहले ढंडोरा पीटा, चलो काशी, चलो काशी, 2 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, चलो काशी, चलो काशी। काशी विश्वनाथ बम्बोले समाधि से जगाए जाएंगे, और अब की बार यदि समाधि से जगाकर शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो क्या होगा आपको तो पता था नहीं। इसलिए बाबा जी की बातें बड़े ध्यान से सुने आप। कलयुग में सतयुग आएगा, बाबा जी उसका बिगुल, देवता जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के चारों तरफ को पहरा मैं दूंगा, और बीच में सतयुग के आने का बिगुल बजा दो। जंगल और पहाड़ों में जाकर आदमी के कानों कानों तक पहुंचा दो नर नारियों को कि कलयुग में सतयुग आएगा, और इनको अच्छाई बुराई बता दो कि ये अच्छाई और ये बुराई, और बुराई को छोड़ दो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। और जब बुराई न छोड़े तो मुझको बता दो, मैं एक कोटा और एक डंडा हाथ में लेकर और जोर से मारूं तो कई करोड़ आदमी जमीन पर गिर जाए, बस 1 मिनट में अकल आ जाए। समझ रहे? बात समझ में उतारे? अच्छा, सत्संग अभी बीच में सुनाता हूँ, फिर अभी सुनाता हूँ। चेतन रूप विचारो अपना, फिर लगो सब घटिया। चेतन जीवात्मा भगवान की चेतन अंत कला सत्ता है, और मत बेहोश हो गई, अपने होश को गुम कर दिया। तो महात्माओं के पास में जाओ, वहाँ सत्संग सुनो, और उनसे गोपनीय भेद जो गोपकाओं ने कृष्ण से लिया था, वही गोपनीय भेद मनुष्य रूपी मंदिर में उसको ले लो, और जीवात्मा को धीरे से दरवाजे पर बैठ कर मारो रगड़ा जोर के साथ में, तो ये जो वज्र के बाद लोहे से भी ज्यादा मजबूत है वो खुल जाए। और जब वो खुल जाए तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र जब उभर जाए, जब प्रकट हो जाए, तो सीधे यहाँ पे वैकुंठ में और सीधे यहाँ से स्वर्ग में जाओ, और वहां जाकर के घंटे और 2 घंटे रहो, फिर लौट कर आओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, जब कोई काम ना हो तो फिर बैठ जाओ, फिर निकल जाओ स्वर्ग और वैकुंठ में। ब्रह्मा विष्णु महादेव उनका दर्शन, उसके बाद देवी देवताओं का दर्शन, और वहाँ का आनंद लेकर नारद की तरह से फिर चले आओ, और फिर दिन में काम, बच्चों की सेवा, और उसके बाद फिर निकल जाओ। बात समझते हो कि नहीं? चेतन रूप विचारो अपना। अरे तुम अपने घर में, मनुष्य रूपी मंदिर में, तुम अपनी जीवात्मा का चेतन स्वरूप यानी कब पहचानो? जब मणि का साक्षात्कार दर्शन करो। वो राम नाम रूपी मणि जब उसका दर्शन होगा तो अपना रूप उस मणि में दिखाई देगा कि मेरा कितना चेतन और कितना सुंदर रूप है। इतनी कोई भी वस्तु मुझसे सुंदर नहीं है। ये जीवात्मा का अपना रूप। अपने आप को पहचान लोगे, भगवान को पहचान लोगे। अपने आप को जान लोगे तो खुदा को जान लिया। खुद को नहीं जाना तो खुदा कैसे मिलेगा? अपने आप को नहीं पहचाना तो भगवान कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि बाहर का रूप तो आप पहचान नहीं सकोगे कि सांवला है कि गोरा है, ये भगवान है कि नहीं है। वहाँ तो अर्जुन ने भी भगवान का संदेह किया, वहाँ तो तमाम लोगों ने भगवान राम का भी संदेह किया, उनके घर वालों ने, उनकी माताओं ने संदेह किया। वो नहीं पहचान पाई कि ये मेरे बच्चे में भगवान है। तो आपको किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है। अपने आप को स्वयं पहचान लोगे तो भगवान को पहचान। बाहर की आंखें, ये चर्म आंखें भगवान को नहीं पहचानती, लेकिन वो जीवात्मा की जो चेतन आंख, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, वो भगवान को पहचानती। जब अपने आप को जानोगे पहचानने लगे।
कहना मानो प्यारी मेरा अब ते दाया जीवात्मा, आपकी मनुष्य शरीर में तुम मेरा कहना मान लो। संतो महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। हे जीवात्मा, तुम आपकी मेरा कहना मान लो, नहीं तो 4 खाने 84 लच्छी योनियों का अगर कहीं चक्कर लग गया तो लौट करके करोड़ों वर्षों तक भी नहीं आता। नरकों की अगर उसने कुंड ज्वाला में डाल दिया तो न मालूम कितने करोड़ों वर्षों तक रहना होगा। जन्म मरण की पीड़ा तो रोज होती है। तो कहते हैं कि तुरंत है जीवात्मा, तुम मेरा आपकी कहना मानो और आपकी ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया है, इसी में तुम अपने आप को जान लो। बोलो, अब के तू के छोड़न पैयो रहू बहु पछता। नर नारी, हे जीवात्माओं, अगर आपकी तुम चूक गए, आपकी तुम गलती खा गए, मनुष्य शरीर में रहकर अपने लिए तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम इतना रोगे, इतना पछताओगे कि ऐसा होगा मनुष्य शरीर पैदा मैंने रोना ही रोना रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य शरीर हाथ में बर्बाद मत करो। ये सौभाग्य से मिला। देखो 10 रुपए कमाओगे रोज, 50 रुपए शराब में पियोगे, लाओगे कहाँ से? 100 रुपए अधिकारी कमाएगा रोज और 200 रुपए शराब में पिएगा, आएगा किधर से? शराब में कितनी बुराई, 1000 शराबी झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है और जिसका लेता उसका नहीं देता और वादा खिलाफी करता, शराबी चोरी करता, डकैती करता, कत्ल करता, मकान बेच दे, बगीचा बेच दे, जानवर बेच दे और घर का सामान बेच दे और बच्चों को मारे और स्त्री को मारे और शराब पी करके मोहल्ले वाले को रात भर गाली दे और शराब पी करके रात भर नाली में कुत्ते उसके मुंह पर पेशाब करते। 1000 बुराई। ये देश में क्या हो रहा? शराब पीकर कितना कितना झूठ बोला जा रहा, कितना धोखा दिया जा रहा और कितनी वादा खिलाफी की जा रही है। ये शराब, ये देश शराबी नहीं था, ये देश धर्मात्मा था, रामायण का था, गीता का था, भागवत का था, मंदिरों का था, गंगा का था, ऋषियों का था, मुनियों का था, साधु सिद्धों का था। ये देश था ऐसा सुखमयी धर्म देश, दूसरा कोई देश नहीं है ऐसा पवित्र निर्मल ये देश था। इस निर्मल और पवित्र देश को गंदा कर दिया। इसलिए जुगे जुगे और समय समय पर विभूतियां धर्म की स्थापना है। धर्म के लिए, मानव रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, चरित्र रक्षा के लिए, सत्य रक्षा के लिए योग्य जीवात्माएं हमेशा भारत में आती है और अपना काम करती है। बोलो नहीं बच्चे, सबके भक्त रहो, शांति से बैठे रहो। बोलिए। ताते पहले साधो आपा फिर सतनाम समा। अपने आप को जानो, भगवान का कीर्तन 24 घंटे मंदिर में हो रहा है। 24 घंटे भगवान का कीर्तन इस मनुष्य रूपी मंदिर में हो रहा। तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और भगवान का 24 घंटे कीर्तन सुनो। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में उसका दरवाजा है, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। दरवाजे को साफ करो, देखो आपको क्या सुनाई देता और क्या दिखाई आपको देता है। फिर जब तुमको आनंद मिलेगा और शक्ति मिलेगी और प्रेम मिलेगा, ज्ञान जब प्राप्त होगा तो फिर दुनिया का सारा रहस्य तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत भारत में आया करते हैं। अब आप ये बंद कीजिए, बच्चे कीड़े आएंगे। देखो नर नारी, बच्चे बच्चियों, फिर मेरी बात को सुनो। कलयुग में सतयुग आएगा। मेरी बात को ध्यान से आप सुने। अभी आया नहीं, अभी सतयुग लगा नहीं। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग खत्म नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनो।
कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग लग जाएगा। अभी लगा नहीं और बहुत हजार वर्षों तक के लिए लग जाएगा। बाबा जी जानते जरूर है कि किस तारीख को आएगा, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा समाचार रेडियो और अखबारों पर जो जनता जनार्दन के समक्ष बोलता हूँ ये नहीं आता। अगर आपको तारीख बता दूंगा तो आप फौरन रेडियो अखबार पर दे देंगे कि फलानी तारीख से सतयुग आ जाएगा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। कलयुग में सतयुग आएगा, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। 1 बीघा किसान के खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल पैदा होगा। 4 बीघा खेत में 400 मन गेहूं या चावल पैदा होगा। साल में किसान अपने घर में 50 मन खाएगा, 350 मन घर में रखा रहेगा। हिंदुस्तान के किसानों की अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। दिन में काम करेंगे, शाम को बच्चों की सेवा, उसके बाद भगवान का भजन, परमात्मा की बरकत होगी, अपने आप समस्या का समाधान गरीबी का हो जाएगा। ऐसा मेरा यानी अटूट भगवान पर विश्वास है। आप कर्मशील बनो, विश्वास काम में रखो और आप जिस तरह से उसकी दया लेना चाहते हैं ले लें, फिर आप देखें कि कितनी बरकत आपको मिलती है। किसान के खेत में इतना अनाज, इतनी सब्जी और फल पैदा होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। आपको तो अभी मालूम कुछ नहीं है। काशी में जब ये कार्यक्रम 15 दिसंबर और 77 से 78 से जब ये चालू हो गया तो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक क्लब बात 6 लाख आदमियों का और 15 फरवरी से 25 फरवरी 79 में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ जो काशी गंगा तट पर 10वीं लंबे मैदान में, जिसमें 2 करोड़ आदमी थे ऊपर, लेकिन रेडियो और अखबार पर नहीं आया। 2 करोड़ से ऊपर एक दिन का तो कोई कार्यक्रम था नहीं। नर नारियों ने 1.5 मील से लाकर मट्टी, जिस बालू पर साइकिल भी नहीं चल सकती पैदल, उस बालू के ऊपर 1.5 मील से लाकर मट्टी, और देवियों ने और बच्चों ने 20 किलोमीटर की सड़कें बनाई मिट्टी की, जिस पर भरे हुए ट्रक चलते थे बालू पर। कोई साधारण बात तो नहीं थी, लेकिन रेडियो और अखबार पर नहीं। अभी तक भारतवर्ष के इतिहास में, काशी के इतिहास में ऐसा सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ अभी तक भारत में कभी नहीं हुआ, जिससे काशी विश्वनाथ बम भोले काशी छोड़कर 11 दिन रेतीले मैदान पर रहे। और समाधि से जब जगाए गए, जब वो प्रसन्न हो गए तो हम लोगों ने कहा कि आपको काशी विदा करें करोड़ों नर नारी। कह लगे नहीं, मैं काशी नहीं जाऊंगा। तो क्या करेंगे? कह लगे ये 2 करोड़ से ऊपर जो प्रांतों से नर नारी आए, मैं इन्हीं भक्तों के साथ 2 बरस के लिए चला जाऊंगा काशी छोड़कर। तो काशी विश्वनाथ बम भोले शंकर जी काशी छोड़कर 2 बरस के लिए 25 फरवरी की रात्रि को 12 बजे रवाना हो गए और चले गए। ऐसा इतिहास यानी किताबों, धर्म पुस्तकों का, जब राम आए थे तो उन्होंने समाधि से जगाया। जब जाग गए तो जंगल को रवाना हो गए काशी विश्वनाथ बम भोले। और क्या करने गए? वो जो जंगलों में धर्म सो रहा था उसको जाकर के जगाया। और जब धर्म खड़ा हो गया उसने पूछा हमको क्यों जगाया? कह लगे आपके बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता, न घर में काम होगा, न इधर काम होगा, न उधर काम, आपकी तो बहुत बड़ी जरूरत, बोलो हम क्या करें? उन्होंने कहा देखो ये कोल भील खड़े, ये सामने बंदर बैठे, इनमें प्रवेश हो जाओ। तो कोल भीलों और बंदरों में जब प्रवेश हो गए तो वो हिम्मत, वो साहस, वो विश्वास और वो उनमें बुद्धि और कार्य कुशलता कि बड़े बड़े राष्ट्रों को अनपढ़ कोल भील और बंदरों ने खत्म कर दिया। ऐसा ही इतिहास उस समय द्वापर का, जब भगवान कृष्ण ने शंकर जी को समाधि से जगाया
वो जंगल को चले गए और जब जंगल में धर्म को जगाया, उसने पूछा बोलो क्यों हमको जगाया, हम तो सो रहे थे कि आपकी बहुत बड़ी है, बोलो क्या करें। कहने लगे ग्वाल बालों में प्रवेश हो जाओ। जब ग्वाल बालों में वो धर्म प्रवेश हो गया तो 18 दिन के महायुद्ध में सारे विश्व के विज्ञान को 18 दिन में खत्म किया और 56 करोड़ यशवंशियों को चटनी की तरह से सहा कर दिया। आपको तो अभी पता नहीं है, जब वो प्रसन्न हो गए 25 की रात को तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नर नारियों से ऊपर उनसे कहो कि ये बालू को उठाओ और बालू उठाकर अपने अपने फौरन जाओ प्रांतों में और खेतों में डाल दो। इस खेत की डाली हुई बालू का असर यानी 100 मील तक जाएगा और अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो अभी तक भारत में कभी नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गया हो। 30 साल तक आप चीनी के लिए राशन की दुकान पर अमेरिका का मरा हुआ और बिल्कुल एकदम से चपटा जिसमें आटा पिसाने पर नहीं निकलता था, राशन की दुकान पर उसको आप भुना हुआ लेते थे और फिर रोते थे कि ये क्या हो गया, ले लगा कर और मिलता नहीं था और फिर पेट खराब। 30 साल तक आपने राशन की दुकान पर आपके बच्चों ने ले लगाई। क्या आपको ये चमत्कार हुआ कि 1.5 वर्ष के अंदर इतना अनाज, इतनी चीनी, इतना चावल? ये उस देवताओं की कृपा, अयोध्या के देवता, फिर अहमदाबाद के देवता और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ